नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे राजस्थान RSM-SSB LDC 2018 भर्ती जो हुई थी उसका स्टेज 1 हो चुका है। उसके स्टेज सेकंड में जो टाइपिंग है उसमें जो भी कितने 100 मार्क्स की है, तो उसमें से आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो हर एक छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी सारी डिटेल्स देखेंगे और टाइपिंग और स्किल टेस्ट में दोनों में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं उसका पूरा आपको एक ओवरव्यू मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप टाइपिंग में हेल्प हो और कुछ टिप्स भी जो इस टाइपिंग और स्किल टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उसमें मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि इसका ओवरऑल व्यू क्या है, फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर के डिटेल्स भी बताऊँगा किस सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो टाइपिंग होगी आपकी टोटल 100 मार्क्स की है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हिंदी की टाइपिंग उसमें 25 मार्क्स की होगी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी 25 मार्क्स की, और एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। इसमें 25 मार्क्स की होगी। 25 हिंदी की टाइपिंग में एफिशिएंसी देखी जाएगी। तो इन 25 के अलावा ये 25 और, तो ये 50 मार्क्स का हो जाता है टोटल। और सेम ये 50 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 25 मार्क्स की इंग्लिश की एफिशिएंसी देखी जाएगी, तो ये भी 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल मिला के आपके 100 मार्क्स होते हैं। तो हिंदी में अगर मान लीजिए आपकी अच्छी स्पीड है तो आपके 25 में से 25 आ जाएंगे। और जैसे 25 मार्क्स, इन मार्क्स के लिए आपको जैसे एक्सेल में कुछ बोल देंगे डेटा एंट्री करने के लिए, या MS वर्ड में बोल सकते हैं कि आपको इसमें कुछ डेटा एंट्री कीजिए, कुछ फॉर्मूलेज लगाइए एक्सेल में कि इनका सम कीजिए, इस तरह से कुछ दे सकते हैं आपको इसमें। या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि इसकी क्या कुछ होगा, तो उस तरह से भी ये चीज़ हो सकती है। ये टोटल 50 मार्क्स के होंगे। उसी तरह से सेम एक्सेल में आपको इंग्लिश का कोई डेटा एंट्री करने को दे सकते हैं, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश का कोई डाटा हो सकता है, और उनके बेसिस पे ये 25 मार्क्स आपके डिसाइड होंगे। और टाइपिंग के तो इंग्लिश में 25 मार्क्स हैं ही, तो ये ओवरऑल मिला के 50 मार्क्स होते हैं। और ओवर दोनों को जोड़ दें तो 100 मार्क्स हो सकते हैं, और ये आप 100 में से 100 आराम से ईजिली स्कोर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों के कम मार्क्स आए हैं फर्स्ट स्टेज में, उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सेकंड स्टेज में अभी भी 100 में से 100 लाके कंपटीशन में बने रह सकते हैं और मतलब आगे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो अभी स्टार्ट करेंगे तो भी आराम से 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है सोनी टाइपिंग ट्यूटोरियल। तो उस सॉफ्टवेयर को एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये है सॉफ्टवेयर सोनी टाइपिंग ट्यूटोरियल, और जैसे इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी हम अपडेट देते रहते हैं। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं, ये जैसे इंग्लिश टाइपिंग का है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए है। तो ये इस टाइप से आप लर्न कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने किसी पे भी फर्स्ट स्टेज पे क्लियर करेंगे तो ये आपको पूरा नॉर्मली यू देता जाता है। तो आप इसमें जैसे टाइप करेंगे तो ये आराम से इसमें टाइप कर सकते हैं। और ये जैसे कुछ गलती होती है तो उसको रेड में शो करता है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इसकी। और अभी वैसे सेम उसी तरह से हिंदी का भी आप कुछ टाइप कर सकते हैं। अब जैसे ये आ गया तो आप इसमें जैसे कुछ भी करेंगे, ऐसे कुछ गलत होता है तो रेड में शो करता है। अभी तो मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही टाइप कर दिया। और इसमें आपके हैंड्स भी शो कर रहा है कि कौन से हैंड से आपको कौन सी कीज़ दबानी है। तो इसमें स्पीड भी आपकी सब कुछ कैलकुलेट होगी और लास्ट में ये आपको पूरा रिजल्ट शो करेगा। तो अभी जैसे आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसा पेपर होगा उसका मैं एक आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स इसमें डाल रखे हैं, एक्सरसाइजेज डाल रखी है, तो आप इसमें दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की चीज़ है। तो एक अपन कोई सा भी ओपन करके देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं अपना, कितना आपको टाइम चाहिए उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं टेक ए टेस्ट। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये हिंदी इंग्लिश का दोनों है और इसमें सब कुछ ऐसे काउंट होगा। ठीक है, ओके कीजिए इसको। ऐसे स्टार्ट हो गया। जैसे हिंदी का है तो आप हिंदी में कुछ भी जैसे टाइप करेंगे, तो ऐसे किया, टाइप किया। अगर आपको जस्ट हो गया तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश वाला सेक्शन आएगा। और एग्ज़ाम में भी आपको सेम ऐसा ही पैटर्न मिलने वाला है, क्योंकि अभी RPSC का पिछले 2013 में हुआ था, उसमें आप देखेंगे तो सेम एक 1 लाइन के आते थे। उसमें जैसे आप एंटर मारेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। इस तरह से आपको 60 लाइन्स है। 60 लाइन्स में आप कितनी टाइप कर पाते हैं 10 मिनट में, वो आप पे डिपेंड करता है। IA में और अभी LDC वाले एग्ज़ाम्स में जनरली ऐसे ही आता है। तो
तो आप स्किप सेक्शन करेंगे तो इसमें इंग्लिश वाला सेक्शन आ जाएगा। तो देखते हैं, तो इसमें बोला ओके, तो इंग्लिश वाला सेक्शन आ चुका है। इसमें आप जैसे स्टार्ट टाइपिंग करेंगे तो देखते हैं, थोड़ी सी टाइप करते हैं, फिर मार्क्स का आपको मैं बताता हूँ। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा लंबा टाइप करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ बताने के लिए आपको टाइप किया। तो अभी इसमें स्किप सेक्शन करेंगे तो आपको ये पूरे मार्क्स बता देगा। जैसे मेरे अभी बहुत कम मार्क्स आए हैं, 25 में से इंग्लिश टाइपिंग में सिर्फ आए हैं 9 मार्क्स, और हिंदी टाइपिंग में तो अपन ने बहुत सब कुछ गलत किया तो 0 मार्क्स बता रहा है। और जैसे उसमें 19 वर्ड्स पर मिनट मेरी स्पीड थी तो उस हिसाब से 9 मार्क्स आए हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए स्टेटस भी बता रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया हूँ। तो आप इसमें जैसे एंड ऑफ द जाएंगे तो ये 60 पैराग्राफ से उसमें बता देगा कितने राइट किए थे आपने, कितने रॉन्ग, कितने टोटल हैं, कितने राइट किए और कितने क्या गलत हुए। उस हिसाब से ओवरऑल कंक्लूजन निकाल देगा। उस हिसाब से आपको बता देगा आप क्वालिफाई हुए नहीं हुए। तो इस हिसाब से आप इंग्लिश की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं 25 मार्क्स, और हिंदी की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेसी भी बताएगा, एक्यूरेसी का आप ध्यान रखिए, ये 100% होनी चाहिए, एटलीस्ट 95% से तो ऊपर होनी ही चाहिए। और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको 25 में से 25 लेने हैं तो अभी देखेंगे कि कितने आपको स्पीड मिनिमम चाहिए ताकि आपके 25 में से 25 आए इंग्लिश में और हिंदी में। तो अभी इसको तो मैं क्लोज़ करता हूँ और आपको एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अभी जैसे देखेंगे तो एफिशिएंसी टेस्ट, तो हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे एक्सेल में एफिशिएंसी टेस्ट आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये से बहुत सारे इसमें टेस्ट खुल गए। जिस तरह से ये टेस्ट थे तो अपन कोई भी एक टेस्ट पे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बता रहा है ओके, तो हमने ये किया। जैसे इसमें हिंदी ये लिखा है, सब कुछ हिंदी में लिखा है, ये नंबर्स लिखे हैं। तो इस वाले सेक्शन को आपको इस वाले सेक्शन में एंट्री करनी है। जैसे आप इसमें कुछ भी हिंदी में ऐसे टाइप कर देंगे, लास्ट वाले में नंबर्स टाइप कर दीजिए जो भी दे रखे हैं आपको। तो आपको नंबर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको ये सॉफ्टवेयर इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि आपके लिए वहाँ पे सेम इंटरफेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो सेम इंटरफेस पे आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब जैसे इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे लिख रखा है कि आपको सम का फॉर्मूला लिखना है। आपको पता है इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में ये सब कुछ आपको लिखना है कि यहाँ से इन सब का सम करना है। तो ये D1 से लेके अपन को D20 लिख सकते हैं। सेकंड वाले में एवरेज का। तो ये हिंदी में आपको इस तरह से एफिशिएंसी टेस्ट में 25 में से 25 चाहिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे इसमें टेस्ट दिए हुए हैं, उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर टाइम चलेगा, आप देख सकते हैं कितना टाइम आपके पास बचा है। और इसमें स्किप सेक्शन करेंगे तो ये इंग्लिश वाला चालू हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला चालू हो गया, इसमें नेम्स दे रखे हैं, इधर नंबर्स दे रखे हैं। तो सेम ए वाले सेक्शन को आपको सी में एंट्रीज देनी है और बी वाले को डी में एंट्रीज देनी है। फिर लास्ट में यहाँ पे ये बता रखा है, फर्स्ट वाले में फॉर्मूला आपको ये सम का लगाना है, सेकंड वाले में एवरेज का। जैसे इसको स्किप सेक्शन करेंगे तो इसमें भी आपके मार्क्स बता देगा। इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में 25 थे, अपने 0 मार्क्स ऑब्टेन किए, कुछ एंट्रीज नहीं की। और जैसे इसमें देखेंगे तो अपन 25 मार्क्स के थे और इसमें हमने सब कुछ गलत एंट्री किया तो इसने एक रॉन्ग बता दिया, तो इसमें भी हमारे 0 मार्क्स है। बट आप इसमें जैसे करेक्टली सब कुछ एंट्रीज करेंगे तो आपको इसमें 25 में से जितने मार्क्स आएंगे उतने बता सकता है, और इस इंग्लिश में भी बता देगा। तो इस तरह से आप दोनों हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग और एफिशिएंसी की तैयारी कर सकते हैं और आपकी 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए आपको। एक सेकंड में एक छोटी सी चीज़ और रह गई, ये वर्ड आपको अभी एक्सेल की बताई है, ये वर्ड में भी आ सकता है। आपका वर्ड में आएगा तो कैसा होगा, एक बार आपको वो भी आइडिया देता हूँ मैं। वर्ड में इस तरह से इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके। एक बार जैसे इसमें बता रखा है कि आपको दी गई अंक के मतलब इस सेकंड वाले पैराग्राफ का कलर चेंज कीजिए, उनका फॉन्ट चेंज कीजिए, उसमें कुछ दे रखा है उसको ठीक कीजिए, इसका साइज़ चेंज कर दीजिए। तो आपको इन सब का भी आइडिया होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। इसमें जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसका भी आपको पूरा बता देगा। इसमें आपको दे रखे हैं ऐसे यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे जैसे 50 मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये सारा इसमें बता रहा है आपको। तो इस तरह से आप इस टेस्ट को आप देख सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोनी टाइपिंग ट्यूटोरियल है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे भी आपको इसका लिंक अवेलेबल होगा।
और आप वो ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी अपडेट होती है हम आपको वहीं पे देंगे और वीडियो पे भी अपडेट देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? अगर हिंदी में आपके मिनिमम मतलब 100 आउट ऑफ 100 चाहिए आपको मार्क्स, तो आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आपके 100 में से 100 आएंगे। मीन्स हिंदी के 50 और इंग्लिश के 50। तो इस तरह से आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। और इसमें जिन लोगों ने टाइपिंग नहीं की, मेनली लोग बच्चे पैसेज टाइप करने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बट मेरा है कि जैसे ये कीबोर्ड है, इसमें 3 रोज़ होती हैं, तो उसमें आपने उंगलियां बीच में आप सेट करेंगे। बीच में आता है H और F पे एक हल्का सा यूँ कर्सर रहता है, वहाँ पे आपको उंगलियां अपनी रखनी है और आपको सबसे पहले बीच वाली लाइन के 5-7 पेज भर दीजिए, फिर ऊपर वाली लाइन के 5-7 पेज भर दीजिए, नीचे वाली लाइन से आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, उससे थोड़े से पेजेस भर दीजिए। उससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। यह मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिंदी में भी ऐसे कीजिए, इंग्लिश में भी ऐसे कीजिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करेगी, कम टाइम में इंक्रीज़ करेगी। एक बार स्पीड बढ़ेगी, फिर थोड़ा टाइम तक कांस्टेंट रहती है, फिर एकदम से फिर बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उंगलियाँ थकेंगी, उस हिसाब से आपकी इंक्रीज़ करती है। अगर आप चाहें तो 15 दिन के अंदर आप पूरी टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं, बट वो है कि आपको टाइम देना पड़ेगा डेली, हिंदी को भी इंग्लिश को भी, तब जाके ये होगी। और ये एग्ज़ाम आपका अभी बहुत कुछ मैटर करता है टाइपिंग पे, क्योंकि इसके 100 मार्क्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे भी, या फिर कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।